श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 11 जून 2025 दिन बुधवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। यह तिथि पूरे ज्येष्ठ मास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तिथि मानी जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अत्यंत ही बड़ा महत्व है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि जीवन में कभी यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हो तो एक विशेष, सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय कील और लहसुन का जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन दोनों का संयोग एक विलक्षण शक्ति का निर्माण करता है। गुरु जी ने तो अपनी शिव पुराण कथा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पूरे वर्ष भर में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जब यह उपाय सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, और वह दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। अब आप स्वयं सोचिए, यदि आपने साल भर में यह उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके पास अब भी एक अनमोल अवसर है। यदि आप इस दिन यह छोटा सा उपाय करते हैं तो आपको वह फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बुधवार का दिन वैसे भी विशेष उपायों के लिए जाना जाता है, और उस पर यह दिन पूर्णिमा का हो तो समझिए प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी दिन किया गया कील और लहसुन का यह उपाय इतने जबरदस्त परिणाम देता है कि जहां वर्षों की पूजा पाठ में कुछ विशेष लाभ न मिले हों, वहां भी यह उपाय अद्भुत चमत्कार कर देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को अपनाया है और उन्हें इसका आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको इस उपाय को बहुत ही सरल, स्पष्ट और सुगम तरीके से बताने वाला हूं, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही न पड़े। अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है, दुख दर्द ने आपको घेर रखा है और आपको यह तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी जड़ क्या है, तो यह उपाय आपके लिए एक समाधान बन सकता है। चाहे वह परेशानी पितृदोष की हो या मंगल दोष का प्रभाव हो, यह उपाय अपना असर अवश्य दिखाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जो यदि किसी विशेष और शक्तिशाली दिन पर किया जाए तो उस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं उस उपाय को बल देती है। उस दिन का पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन उस उपाय से जो फल मिलता है वह कल्पना से भी परे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह फल बहुत शीघ्रता से मिलता है, क्योंकि आप इसे किसी आम दिन पर नहीं बल्कि एक अत्यंत शुभ और विशेष दिन पर कर रहे हैं। अब आइए इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि यह उपाय करना किसे चाहिए, किस समय करना चाहिए और इसे कैसे करना है। इन सभी बातों की पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। और हां, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। इससे न केवल एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी। तो मित्रों, अब बात करते हैं इस विशेष उपाय की, जिसे कील और लहसुन वाला उपाय कहा जाता है। यह उपाय मंगलवार के दिन किया जाता है और इस दिन पीपल के पत्ते का भी अत्यंत गूढ़ और शुभ महत्व होता है। जब पीपल का महत्व और कील लहसुन का संयोग एक साथ आता है तो यह सोने पर सुहागा बन जाता है। यही कारण है कि यह उपाय इतने बड़े चमत्कार करने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि यह उपाय करना किसे चाहिए। तो सबसे पहले घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इसे कर सकती है, और अगर आप चाहें तो घर के हर सदस्य को यह उपाय करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई खास मनोकामना है, उसका कोई निजी दुख या कष्ट है और वह इस उपाय को केवल अपने लिए करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। कहने का भाव यह है कि इस उपाय को न केवल घर की कोई बड़ी माता या बहन कर सकती है, बल्कि यदि वे उपस्थित नहीं हैं या किसी कारणवश यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, इस उपाय को कर सकता है।
इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या शंका नहीं है। यह उपाय इतना सरल और सार्वभौमिक है कि इसे घर का हर सदस्य कर सकता है, चाहे वह अपने लिए करना चाहे या पूरे परिवार की सुख शांति के लिए। अब मित्रों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस कील और लहसुन वाले उपाय को किस समय करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को। तो आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इस उपाय को आप दोनों समय कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह करें या फिर शाम के समय प्रदोष काल में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे श्रेष्ठ और फलदायी समय कौन सा रहेगा, तो मैं यही कहूंगा कि यदि संभव हो तो आप इसे सुबह के समय करें। सुबह का समय विशेष रूप से शुभ और सात्विक होता है। फिर भी अगर आप शाम को करना चाहें, विशेषकर प्रदोष काल में, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। वह भी एक उत्तम समय होता है। अब जब समय की बात चल रही है तो आइए इसे भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यदि आप यह उपाय सुबह करना चाहते हैं तो जितना जल्दी कर सकें उतना अच्छा रहेगा। फिर भी यदि किसी कारणवश देर हो जाती है तो आप इसे 10 या 11 बजे तक कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय दोपहर 12 बजे के बाद न किया जाए। यह एक सीमित और पवित्र समय है जिसे समझदारी से चुनना आवश्यक है। वहीं यदि आप शाम के समय करना चाहें तो प्रदोष काल को चुनें। प्रदोष काल आमतौर पर सूर्यास्त से ठीक पहले और बाद का समय माना जाता है। इसका आदर्श समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय। इस अवधि के बीच कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, इससे पहले कि हम इस अद्भुत और असरदार उपाय को विस्तार से समझें, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहेगी। और सबसे सुंदर बात यह कि आपको कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी और प्रभावकारी उपाय बताए जा रहे हैं। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार चुन सकते हैं। यदि धन प्राप्ति की चिंता है तो उसके लिए उपाय है। यदि मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए भी समाधान है। और यदि जीवन में लगातार कोई संकट या बाधा बनी हुई है तो उसे दूर करने का उपाय भी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। अब आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली उपाय के बारे में। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है कि अगर आपके जीवन में लाख नहीं करोड़ों शत्रु भी सक्रिय हों तो वे सभी परास्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वे कभी दोबारा आपकी जीवन रेखा को पार करने का साहस नहीं करेंगे। गुरुजी के अनुसार यदि आप एक लहसुन की कली में एक कील गाड़कर उसे विशेष विधि से त्याग देते हैं तो यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि वे स्वयं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की थी और वे आपके मार्ग में बाधा बनने की भूल दोबारा न करें। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी उतना ही कारगर है, क्योंकि गुप्त शत्रु वे होते हैं जो सामने नहीं आते लेकिन भीतर भीतर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इस उपाय के प्रभाव से ऐसे गुप्त शत्रु भी निष्क्रिय हो जाएंगे और उनका बुरा प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उन शत्रुओं की भी आपके जीवन से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। वे दोबारा कभी भी आपसे शत्रुता करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि आपको यह तक पता नहीं कि आपका शत्रु कौन है, कितने हैं, कहां से हैं या किस रूप में हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु मित्र के रूप में हमारे जीवन में आता है तो उसे पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे में जब यह भी ना मालूम हो कि शत्रु कौन है, कितने हैं, कितनी ताकत रखते हैं और कहां से कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भी इस उपाय को जरूर करिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो बिना शत्रु के नाम और पहचान के भी सीधा असर करता है। अगर शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसने आपके ऊपर कोई टोटका, बाधा, व्यापार का विनाश, बुद्धि का भ्रम,
या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाला है, तो समझ लीजिए कि इस उपाय से वह सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाएगा। चाहे दुकान बंद हो गई हो, व्यापार ठप पड़ गया हो या मानसिक तनाव की स्थिति बन गई हो, सब ठीक हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, इस उपाय के बाद आपके जीवन में जो भी दुख, बाधाएं और परेशानियां चल रही हैं, उनसे आपको स्थायी मुक्ति मिल सकती है। दुर्घटनाएं, कर्ज, मानसिक अशांति, घर के झगड़े, ये सब समस्याएं भी इस उपाय के प्रभाव से दूर हो जाएंगी। अक्सर शत्रु इस तरह की चीजें ही करवाता है जिससे घर में क्लेश हो, परस्पर द्वेष हो और गृहस्थ जीवन टूटने लगे। और जब घर का वातावरण अशांत होता है तो लक्ष्मी माता का वास भी वहां नहीं हो पाता, धन रुकता नहीं, संकट आता है। अब बात करते हैं व्यापार और व्यवसाय की। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके आसपास कोई और व्यापारी है जिसका काम नहीं चल रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वह आपकी उन्नति देखकर जलन में आ जाता है। जब वह अपनी मेहनत से आपको मात नहीं दे पाता, तब वह शत्रुता पर उतर आता है। वह कोशिश करता है जिससे आपको नीचे गिराया जा सके, कभी नजर से, कभी क्रिया से और कभी दुर्भावना से। ऐसे शत्रुओं से निपटने के लिए यह उपाय अत्यंत आवश्यक है। आप बस एक बार यह छोटा सा उपाय करके देखिए। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। शत्रु परास्त हो जाएंगे और वह नकारात्मकता जो बिना वजह आपका पीछा कर रही थी, वह अपने आप हट जाएगी। अब आइए जानते हैं इस उपाय को करना कैसे है। कैसे लहसुन में कील गाड़नी है, कहां फेंकना है और किस समय यह किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इस उपाय में कोई जात पात, उम्र या लिंग की बाध्यता नहीं है। यह उपाय आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मंगलवार या शनिवार को करें तो इसका प्रभाव और भी तीव्र और सटीक होगा। अब उपाय की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ही है कि यह दिव्य उपाय आपके सामने प्रकट हुआ है और इसका समाधान आज आपको मिल रहा है। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए। उपाय आपको सबसे पहले एक साबुत लहसुन लेना है। कटी हुई या छिली हुई लहसुन नहीं, एकदम साबुत और सही आकार की लहसुन का प्रयोग करें। इसके बाद एक लोहे की कील लें, लेकिन ध्यान रहे यह कील नई नहीं होनी चाहिए, यह कील पुरानी होनी चाहिए। आप अपने घर में आसपास देखिए, कोई पुरानी कील अवश्य मिल जाएगी। नई कील का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। अब तीसरी चीज जो आपको चाहिए वह है काले रंग का एक मार्कर या पेन। आप चाहे तो काली स्याही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों वस्तुओं को लेकर अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर बैठ जाएं। यह उपाय जमीन पर बैठकर ही करना है, कुर्सी पर बैठकर नहीं। आपने जो लहसुन ली है उसे अपने हाथ में लीजिए और फिर जो काला मार्कर या पेन आपके पास है उससे उस लहसुन पर कुछ विशेष अक्षर, नाम या संकेत बनाने हैं। यह आगे बताऊंगा कि क्या और कैसे। अभी आप इस प्रक्रिया को समझिए कि बैठना कैसे है, सामग्री क्या लेनी है और कौन कौन सी बातें विशेष ध्यान में रखनी है। उस लहसुन के ऊपर आपको काले रंग की कलम से केवल एक शब्द लिखना है, शत्रु। अब आप सोच सकते हैं शत्रु क्यों? देखिए, शत्रु एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। और कई बार तो शत्रु वो होता है जिसे आप पहचान ही नहीं पाते। वह आपके मित्र के रूप में आपके करीब होता है और आपकी जड़ें काटता रहता है। इसलिए अगर आप सिर्फ किसी एक का नाम लिखते हैं तो उपाय का असर सीमित हो जाएगा, लेकिन जब आप सिर्फ शत्रु शब्द लिखते हैं तो यह उन सभी पर एक साथ कार्य करता है, चाहे वे गुप्त हों, प्रकट हों, दूर हों या पास हों। अब लहसुन पर शत्रु लिखने के बाद ठीक उसी शब्द के नीचे आपको क्रॉस का निशान बनाना है, जैसे हम अंग्रेजी में एक्स बनाते हैं। यह निशान शत्रुता को काटने का प्रतीक है। इसके बाद उस क्रॉस के ठीक नीचे एक पवित्र शब्द लिखना है, त्रिम। बस एक बार लिखना है। अब इस पूरे विधान के साथ आपको एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। मंत्र है एयूएम क्रियम क्रियम शत्रुनाशिनी क्रियम क्रीम फट स्वाहा।
इस मंत्र को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 11 बार बोलना है। मंत्रोच्चारण के समय ही जब आप शत्रु शब्द बोल रहे हों, उसी क्षण आपको उस लहसुन पर कील गाड़ देनी है। याद रखिए, यह वही पुरानी कील होनी चाहिए जिसे आपने पहले चुना था। जब आप कील गाड़ते हैं तो यह संकेत देता है कि अब आपके जीवन से वह शत्रु, उसका किया कराया और उसकी नकारात्मकता स्थायी रूप से समाप्त हो रही है। अब इस लहसुन को संभाल कर रखें, चाहें तो किसी कपड़े में लपेट लें। ध्यान रहे, यह उपाय पूर्णतः गुप्त रखना है, किसी को न बताएं। अब आप किसी सुनसान जगह पर जाएं, जमीन में छोटा सा गड्ढा करें और इस लहसुन को उसी कील सहित उसमें दबा दें। कील को अलग नहीं निकालना है, लहसुन और कील दोनों को मिट्टी में समर्पित कर देना है। उसके बाद उस जगह को अच्छे से ढक दीजिए और चुपचाप घर लौट आइए। घर आने के बाद हाथ पैर धो लीजिए और कोई बात न करें, चुपचाप कुछ देर विश्राम करें। और ध्यान रखें, यह उपाय आप सूरज ढलने के बाद करें। जैसे ही शाम का हल्का अंधेरा फैले, वही समय इस क्रिया के लिए सबसे उत्तम होता है। कोई भी स्त्री या पुरुष इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय शत्रु चाहे सामने से हो या गुप्त रूप से, दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। इतना प्रभावी है यह उपाय कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में हैं, वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, कुछ तो माफी मांगने के लिए विवश हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं एक और छोटे लेकिन अत्यंत फलदायक उपाय की, जो न केवल शत्रु नाश करता है बल्कि धन, सफलता और सुख समृद्धि भी आपके जीवन में बनाए रखता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की संध्या सूर्यास्त के बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक लगाना है। वह दीपक श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित हो। यह दीपक लगाकर आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, दरिद्रता न आए और सदैव लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो चिंता न करें, आप अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक लगाएं। यह दिशा मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री गणेश की मानी जाती है। जब आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो दिव्यता उस स्थान को घेर लेती है और आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। अब जानिए एक और आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय। आपको क्या करना है, 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं फैलाना है। यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर कर देता है। इसके साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से लकड़ी के दरवाजे के पास 2 दीपक लगाना है। ये दीपक शुद्ध देसी घी के होने चाहिए और समर्पित हों मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को। यह छोटा सा उपाय दिखने में सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा है। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति, नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, और अगर कोई पहले से मौजूद है तो वह भी बाहर निकल जाएगी। इन सभी उपायों को करते समय आपके भीतर पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास होना चाहिए। जब आप यह सोचते हैं कि मेरा यह उपाय सफल होगा, तभी ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता के लिए सक्रिय होती हैं। तो मित्रों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध उपाय। यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें जय मां लक्ष्मी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई शक्ति और एक नई आशा लेकर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।